हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम के लिए रेलवे स्पेशल क्लास चलाई जा रही है टॉपिक वाइज। इसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 3 के बारे में, ठीक है। और ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास है। इसमें आपका रेलवे का एग्जाम कोई हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। और सभी में आपको बेस्ट अप्रोच बताया जा रहा है, ठीक है। और आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले हमने जो परसेंटेज है, मतलब एक हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है और आपका जो अलजेब्रा टॉपिक है, दो टॉपिक कवर कर लिए हैं आज ऐसे ही छोटे छोटे पार्टों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज का बढ़ता हुआ आज हमारा संख्या पद्धति का तीसरा है, क्योंकि इससे पहले हमने संख्या पद्धति के दो पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करें, एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में थोड़ा गलत हो गया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसको हमने दोबारा लिया है। ये 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो गलती से गलत बता दिया था, तो इसका आंसर हमारा उस वाले पार्ट में क्या था, बी ऑप्शन। तो सबसे पहले इसको बनाना कैसे, आंसर तो बी है, लेकिन करेंगे चेक कैसे, ठीक है। मान लेते हैं इसे 7 से विभाजित करना है और 6 शेषफल आना है, तो सभी में हम क्या करेंगे, 6 माइनस सभी में कर लें हम। देखो, अगर 6 शेषफल बचता है, अगर हम 6 सभी में से हटा देंगे तो जो संख्या है वो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी ना। कि जैसे अगर इसमें से करेंगे पहले वाले में से, तो 10,000, 10,000 दो इसका वैल्यू बचेगा, 10,000 3 बचेगा इसका वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 7 से भाग करना है और 6 घटाना है, तो पहले हम सभी में से 6 घटा लें। देखो, 6 घटा लिया। दूसरा आपका 10,000 दो में से 6 घटाएंगे तो ये 9,996 बचेगा, ठीक। और ये तीसरा वाला विकल्प 1,003 ये घटाएंगे तो 9,900, ये कितना, 9,997 बचेगा। और चौथा विकल्प है 7 घटाएंगे तो ये 10,001 बनेगा, ठीक है। जो हमारी वैल्यू 7 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो गलती से हमने कल ऑप्शन गलत बता दिए थे, तो आप अच्छे से देख लेना उसको और ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। 7 से डिवाइड करें पहले, तो सबसे छोटी संख्या, एक बात बताइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है इनमें। सबसे पहले छोटी ये दोनों लग रही हैं, सबसे छोटी संख्या बी ऑप्शन लग रहा है, तो सबसे पहले बी को चेक करें। हम क्यों सारे उस क्वेश्चनों को चेक करें, ठीक है। ये तो हम तरीका बता रहे हैं, आप ऐसे कर लीजिए कर, ठीक है। और सब में से भाग करके देखें, जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी बताना है, तो हम चारों, अगर ये 3 लिखा था ना, 3 ऑप्शन भी नहीं लिखते तो भी काम चल जाता। सबसे छोटी संख्या ये लग रही थी, वैसे भी 10,002 सबसे छोटी संख्या थी चारों विकल्पों में। तो पहले इसी को ही भाग करके देखते, फिर दूसरा वाला संख्या भाग करके देखते, और फिर तीसरा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी वाली को चेक करें। जब छोटी पूछा है तो हम इससे भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा, दोनों 29 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा, दोनों 29, 7 चौके 28 हो जाएगा। 1 19, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो क्या, और 14 5 56, 7 अट्ठे 56। तो ये पूरी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला विकल्प ही सही था हमारा, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले अगर चेक करके देखेंगे तो शायद हो सकता है कोई वैल्यू अगर है तो विभाजित हो जाएगी, तो ये भी विभाजित हो जा रही है, लेकिन हमसे छोटी पूछा है तो छोटी हमारा यही वाला आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा ऐसे देखना है, तो आपको पूरा पर नहीं जाना है, हम आपको बस इसमें करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमें ये बी ऑप्शन में लगी, तो हमने सबसे पहले 6 इसमें से घटाया, तो ये बना 9,996, ठीक। अब इसमें हमने जल्दी से करके देखा, 7 से भाग चला जाए तो यही आंसर, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, और 2 29, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूनी 14, 5 56, 7 अट्ठे 56। अगर ये विभाजित हो गई है तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। हम चारों को नहीं लिखेंगे, ठीक। वो तो हमने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से करना है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वो गलती से कल ये ऑप्शन लगा दिया था। देखो, आंसर तो ये भी था, लेकिन ये आपकी थोड़ा बड़ा संख्या हो जाती है, तो सबसे छोटी संख्या यही थी, बी ऑप्शन वाली। आंसर सही है, आप देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक हैं। एक काम करें, सबसे पहले जो बोला गया है कि 95.75, इसका गुणा करना है 0.02554 में। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणा बनेगा, ये बनेगा आपका 2.44545, ठीक है। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। इतना आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है जहां पर दशमलव लगा है, दशमलव के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब है इस तरफ, राइट में। तो अब एक बात बताइए, ये आपका दशमलव है, यहाँ से राइट में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 6 अंक मतलब सार्थक अंक 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। सार्थक अंक का समझ रहे हैं ना। अगर हमसे लेफ्ट की तरफ पूछा जाता तो इस तरफ एक आंसर होता, हमसे राइट की तरफ पूछे थे तो हमारे पास 6 अंक हैं, तो 6 देख लिए सार्थक अंक, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अंकों ए और यहाँ पर बी नहीं लिखा है तो बी का भी देख लीजिए, बी का मान ज्ञात करना है, मतलब ए और बी। तो अपन को क्या करना है, जो हमारे पास जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, बी ए गुणे में बी थ्री बराबर 57 ए। ठीक है, 57 ए। तो हमें करना क्या है, देखो इनमें ए और बी की वैल्यू पुट करना है, जो हमारा बनेगा बराबर वही आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं हम पहला ही विकल्प उठाएंगे, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा ए का वैल्यू 2 है 2 लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 4 और ए का वैल्यू कितना है आपका 2। तो देखेंगे यहाँ पर जो है 57 गुणे में ए का वैल्यू 2, तो इनको करके देखें 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 गुणे 8 64 होगा। तो ये 57 दूना कितना होगा 214, 2 पंचे 10 11 114। तो हमने देखा ये 64 और 114 बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे। बस आपको क्या है थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, बाकी क्वेश्चन आसान है। ए का 3 लिखना है, बी का 5, तो 5 गुणे 3 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे में बी थ्री मतलब 5 गुणे में यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी बराबर में 57 लिखा है तो 57 गुणे में 3 लिखेंगे। तो 5 तिया 15 गुणे में 5 तिया 15, 15 15 कितना होता है 225। ठीक है, 225 और यहाँ 7 तिया 21 और 7 पना सॉरी 7 7 21, 5 15 2 17, तो ये 225, ये 200 171, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा चेक करें जल्दी से। तो बी ए, फिर बी ए यहाँ पर 2 और 5 रखना है, तो 2 गुणे में 5 लिखेंगे, फिर गुणा में वी का वैल्यू 2 गुणे में 3 लिखेंगे, बराबर कितना 57 गुणे में ए का वैल्यू कितना है आपका 5। ठीक है 5, इसको सॉल्व करें, 2 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 6 का 10 में गुणा करेंगे 60। लेकिन ये इनका जो गुणा होगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 25 और 3 28, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है। अब ये तीनों गलत है तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो बी ए मतलब 3 गुणे में 5 हो जाएगा, गुणा बी का वैल्यू 3 गुणे में 3 लिखेंगे, ये 3 का 3 और 57 ए है तो 57 लिखेंगे, गुणे में ए का वैल्यू 5, तो 5 ये 15 हो जाएगा और गुणे में 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक बार चेक कर लें, हो सकता है ये भी गलत हो जाए। एक बार चेक करें, ए का वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू 3, 5 15 और 3 3 9, 15 9 में 135 हो गया और 57 में 5 का गुणा करेंगे 55 25, 55 25 और 5 7 35, 55 25 3 28, ये 285। तो ये तो चारों विकल्प गलत हो रहे हैं। एक बार चेक कर लें कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार रुकना थोड़ा। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलती क्या किया हमने, ऐसा नहीं करना था आपको। ये बी ए इंटू में नहीं है, ये बी ए से संख्या बनेगी। बी और ए की जगह अगर वैल्यू रखें, एक काम करते हैं हम सी ऑप्शन फिल कर रहे हैं, बी की जगह हम 2 रख दें, ए की जगह आप 5 रख दें, तो ये 25 बनेगा, गुणा बी की जगह आपका 2 रखें और पीछे 3 है 3, बराबर ये 57 लिखा है, 57 के बाद ए लिखा है, ए की जगह 5 लिख दें। मतलब ये गुणा नहीं था, ये इतना वैल्यू रखना था। तो 25 गुणा 23 करेंगे, ये 575 होगा। ठीक है, बराबर ये 575। तो हमने याद नहीं किया, जल्दी से याद रखेंगे। यहाँ पर क्या करना था, गुणा नहीं करना था, वो पहले उनको संख्या बनाना था फिर उनका गुणा करना था। ठीक है, ये गुणा में नहीं है, बस उसको ए और बी के स्थान पर वैल्यू पुट करना था, फिर गुणा करके चेक करना था। ठीक है, तो आप याद रखना, जो बी और ए है ना, इनके स्थान पर रखेंगे तो संख्या बनेगी, संख्या का गुणा फिर इनके बराबर होगा। ठीक है, तो गलती से हमने अलग पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था वो कर दिया था, इस वजह से ध्यान रखना गलत हो गया था हमारा। तो आप जैसे लिखा है ना वैसे ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ये तो हो गया ना हमारा। चलिए अगला देखें, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमेशा याद रखना 1 से लेकर 50 तक और 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक आपको ध्यान रखना है, हमेशा रट लेना। सीधी बात, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं निकलेंगी वो आपकी 15 निकलेंगी। ठीक है, ये फिक्स है, आपका ध्यान रखना। 51 से 100 तक अगर निकलेंगी अभाज्य संख्याएं वो 10 निकलेंगी, फिक्स है। और 1 से 100 तक पूछेंगे तो हम 15 और 10 कितना, टोटल 25 संख्याएं निकलेंगी। आपको याद रखना है 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, 50 की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है 1 से लेकर 50 तक 15 संख्याएं होंगी, तो 15 वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और 51 से 100 तक 10 हैं, और अगर 1 से 25 तक टोटल 1 से 100 तक टोटल पूछा जाए तो आपका 25 रहेगा। ठीक है, तो आपने ये तो चेक कर लिया, आपकी 15 है। अब इसे बनाएंगे कैसे, आप एक बार और देख लें। संख्या क्या, आवाज संख्या है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और उसके बाद 37 होता है और 41, 43 और 47। ठीक है, तो ये जो संख्या है 50 से छोटी छोटी अभाज्य संख्या हैं, तो इनकी काउंटिंग करेंगे हम। देखो 3, 3 6, 3 9, तो 11, 11 3 14, 1 15। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 संख्या हैं जो अभाज्य हैं 1 से 50 तक के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर। आपको पता है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 हो गया, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7 हो गया, 11 हो गया, फिर 13। ऐसे डॉट 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 लास्ट में देखेंगे हम, तो यहाँ 97 होगा, 97 के बाद और कुछ नहीं है। तो देखेंगे 97 जो है वो लास्ट है और यहाँ पर ये 11, यानी कि 2 अंक की छोटी अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 97 है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो हम क्या करेंगे 97 माइनस 11 घटा देंगे, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8। ठीक है ना, 86 संख्याएं जो हैं, मतलब 86 जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो 86 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखो 100 से पीछे आप देखेंगे तो 99 3 से कटता है, 98 2 से भी कट जाएगा, फिर 97 आएगा तो 97 नहीं कटता है। तो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या 11 है, वो भी कौन सी, अभाज्य वाली, और सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या जो अभाज्य है वो 97 है। तो इन दोनों का अंतर पूछा था, 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं, आपको बताया था 25 होती हैं। ठीक है, और अगर 51 से 100 तक पूछा जाए आपका, या इनके बीच पूछा जाए तो आपका कितना रहेगा 10। और अगर 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए अगर आपसे अभाज्य संख्या, तो आपकी टोटल 25 होगी। ये 15 था ऊपर, ठीक है 15, ये होगा 25। ठीक है, तो अब याद रखना 15, 10 और 25, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अभाज्य है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत पूछा जाता है। असहभाज्य मतलब सहभाज्य का मतलब है वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो स्वयं से कटे और एक से कटे अभाज्य संख्या होती है, लेकिन एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे 2881 है, ठीक है ना, और ये 2712 है, ये इनके ग्रुप दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है जो कट रही है उन्हें हटाएंगे। देखो 21 में और 56 में 7 से भाग चला जाएगा, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, 36 और 20 में इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, तो ये भी गलत है। ठीक, और 12 27 में 3 12 3 27, यानी इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और 81 और 28 में कुछ किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे हम आपको बताएं, क्या हमारी 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल है, इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम बात करें 10 7 भी होगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्यों, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि एक दूसरी जो संख्या है युग्म दिए हैं, इनमें कोई भी संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी अंक से विभाजित होने चाहिए, सिवाय एक को, एक तो सभी में कॉमन रहता है ना। तो याद रखना सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें किसी की भी संख्या का कॉमन भाग ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला लिखा है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। एक काम करिए, 5 से बड़ी लिखना है तो सबसे पहले हम संख्या लिखें 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद डॉट डॉट आगे भी जा सकती है। तो हमसे बोला क्या है 17, मतलब 18 से छोटी और 5 से बड़ी। तो देखो 5 तक तो हमें लेना नहीं है, ठीक है, और इधर से 17 से 18 यहाँ 19 होगा या और भी होंगी, तो ये भी नहीं लेना है हमें। संख्या 7 लेना, 11 13 और 17, इन सबको जोड़ें, 13 17 कितना होगा 30, 30 और 11, 30 और 11 41, 41 और 7 कितना 48, तो ये बना 48। ठीक है, ये बन गया हमारा 48। कितना बना हमारा 48। अब ये बोला है इसका 1/3, मतलब 1/3 कर देंगे, तो ये बनेगा कितना 16 थी 48, ये बनेगा 16। तो ये जो 16 है वो किसका वर्ग है, वर्ग है, यानी कि इसको वर्गमूल कर देंगे तो 4 बनेगा, ये 4 का ही तो वर्ग है 16। तो इसका जो आंसर है वो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार और आपको रिपीट करते हैं। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं 15। 51 से लेकर 100 तक की बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं 10। अगर आपसे 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए टोटल, तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी हो जाती हैं 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, हमने यही देखा था ना क्वेश्चन। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो युग्म अभाज्य संख्या की बात की जा रही है, तो हमें सबसे पहले
अभाज्य संख्या पता होना चाहिए टोटल। तो हम पहले अभाज्य संख्या की बात करेंगे टोटल की। तो आप देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुकना। तो इसमें क्या है, पहले तो हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कैसे युग्म पता लगाएंगे। तो पहले 2 लिखा, 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, उसके बाद 37, 41 और आपका 43, उसके बाद 43 हो गया, फिर आप करेंगे 47 और 47 के बाद करेंगे आप 41, 43, 47 हो गया। 47 के बाद आप करेंगे 53, 53 हो गया। 53 के बाद आपका होगा 59। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 59 हो गया, 61, 67 और 67 के बाद आपका होता है 71, 73 और आपका होता है 79 और 79 के साथ साथ आपका होगा 79 के बाद 83 होगा। ठीक है, 83 के बाद 89 और 89 के बाद आपका होगा 97। ठीक है, अब एक बात बताइए, युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्म चाहिए, युग्म वो भी कौन से युग्म, युग्म चाहिए। युग्म का मतलब होता है यहाँ पर युग्मों की संख्या पूछा जाए तो जोड़े में चाहिए, और जोड़े में कौन से आएंगे, जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस रहेगा। जैसे हम बात करेंगे 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 5, 7 में आएगा, 5, 7 आ गया, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे करें तो ठीक है, 2 2 का डिफरेंस देखना था, एक तो ये हो जाएगा, फिर आपका एक 5 और 7 हो जाएगा। ठीक, और 7 के बाद 11 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 19, जिसमें 2 2 डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, 17 19, फिर 19 23 नहीं होगा, 23 29 नहीं होगा, 29 29 31 हो जाएगा एक जोड़ा, 29 31 और 37 41 नहीं होगा, 41 43 हो जाएगा। ठीक है, 41 43। ठीक है, और इसके बाद आपका फिर ये 47 53 59 59 61 हो जाएगा। ठीक है, और 61 के बाद 67 71 71 73, यहाँ 71 73 हो जाएगा, यहाँ पर 71 73 हो जाएगा, और इसके पास ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जोड़ा कितने बने हैं, युग्म अभाज्य संख्या कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वही जोड़े उठाने हैं जिनमें 2 का डिफरेंस हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। आप ऐसे समझें कि जी 96 पैकेट के लिए कितने 12 पैकेट हो, मतलब 96 पेंसिल के लिए 12 पैकेट होते हैं, तो एक पेंसिल के लिए 12/96 होंगे। वो आपको चाहिए कितना, 304 पेंसिल है, तो 304 का गुणा कर देंगे, बस इससे काटने पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 8 से ठीक इसे करें, 8 तिया 24 और 6 64, 8 अठैया 64, यानी कि जो होगा 38 पैकेट हमें रखने चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखा है, राम कृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण का उत्तर कितना होगा। ठीक है, आप ऐसे समझें, p का 3/4, p का 3/4 करेंगे, p का 3/4, तो ये क्या होगा, 3/4 कर देंगे। एक अन्य संख्या q का 2/3, q का 2/3। ठीक है, ये अन्य संख्या हो गई ना, q का, चलो यहाँ पर हो गया, q का कितना करना है, 2/3। अगर इसमें से ये घटा देता है तो इसका जो अंतर आता है, अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये 5/8 प्राप्त हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, लासा कर लेंगे। तो 4 तिया 12 इसका लासा हो जाएगा, 4 से 3 बार 9p बनेगा यहाँ पर, माइनस 3 से 4 बार 4 दूना 8q बनेगा। ठीक है, बराबर 5/8।
तो हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तिरक गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। तो दो नम 18 हो जाएगा, 18p माइनस 2 8 16 क्यू। देखो यहाँ 18 हो गया, ये कितना बनेगा, देखो 2 9 18 और 2 8 16, 16 क्यू बना, ठीक। और बराबर में 5 तिया 15, ये बन गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बोला है, यदि p के 9 गुने से, p का 9 गुना मतलब 9p हो जाएगा, q का 8 गुना मतलब 8q हो जाएगा। अगर घटाते हैं, घटा देते हैं, तो हमें कितना आंसर मिलता है, ये बोला गया ना। चलिए ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब यहाँ से हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू है वो 18 और 16 का है, 18p माइनस 16q का अंतर कितने 15 है। और हमें क्वेश्चन में बोला है 9p और 8q बनाना है। तो इसका मतलब है 18 वाले में हमने और 16 वाले में 2 का भाग किया होगा, तभी तो ये 9p बचा, ये 8q बचा। तो बराबर इस वाले आंसर में भी तो 15/2 करेंगे, 2 से भाग करना पड़ेगा, तो यही तो आंसर होगा। ठीक है, देखो 18 से 9 बनाना है, 16 से 8 बनाना है, तो 2 का भाग कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें 2 से भाग कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद है और कक्षा का 1/20वां भाग ई को पसंद है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, आप ऐसे समझें इस क्वेश्चन को। चलो देखो आप ऐसे करें कि हमारे पास टोटल कितना है, विद्यार्थी 80 है। ठीक है, तो 80 तो आपके टोटल विद्यार्थी हो गए, इसमें से ठीक है, इसमें 1/10 भाग जो है वो डी चॉकलेट पसंद करते हैं। 1/10, 1/10 क्या है ये, 1/10 है, तो 1/10 का मतलब 8 पसंद करते हैं ये डी वाले। ठीक है, चॉकलेट। और कक्षा में 1/20, 1/20 करेंगे इसका, तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये किसको पसंद है, ये ई को पसंद है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है। 8 और 4 का अंतर कितना है आपका, 4 बनेगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, आप ऐसे समझें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 18 लिखेंगे। ठीक है, और बोला क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर आपका जो है वो कितना है, 360 है। तो एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई, और एक बार x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 360। तो हम x माइनस वाई वाला वैल्यू यहाँ से उठा लें, x माइनस वाई, इसका वैल्यू कितना है, 18 है, गुणे में x प्लस वाई यहाँ पर लिखा रहने देंगे, और ये हो जाएगा 360। तो 18 से भाग करें, 18 का 18, 18 दूनी 36 और 0। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो कहने का मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 18 है और x प्लस वाई का जो वैल्यू निकला हमारा वो कितना निकला, 20। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या। बड़ी संख्या मतलब x निकालने के लिए हमने कई बार बताया है कि कभी अभी आपको किसी भी प्रश्न में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई या इस तरीके से पैटर्न में कोई भी मिलेगा, तो बड़ी और छोटी चीज कैसे निकाली जाती है, बड़ी को x और छोटी को y मानते हैं। तो बड़ी निकालेंगे तो इनको दोनों को जोड़ देना है, तो 20 और 18 38 हो जाएगा, और बटा 2 कर देना है, भाग करेंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हमारा बड़ी का पूछा था, ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभार छोटी पूछा जाए, ठीक है, ये आपका बड़ी है, कभी आपसे छोटी पूछा जाए तो याद रखना वो हम y निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर किया जाता है। तो 18 और 20 का अंतर करेंगे, 2 आएगा, बटा में 2 हम अपनी तरफ से करते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका तो यूज किया नहीं गया है, लेकिन 19 ही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात इस तरीके से है। तो इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल इतना होना चाहिए। ठीक है, 1332 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। आपको ये चीज़ समझना होगा कि इकाई, दहाई और सैकड़ा क्या होता है। आपको पहले इकाई लिखना है, फिर दहाई लिखना होता है, फिर सैकड़ा लिखना होता है। ठीक है,
आपको पता है इकाई सेम रहता है, लेकिन दहाई में 10 से गुणा और सैकड़े में 100 से गुणा किया जाता है। तो इकाई के स्थान पर जैसे 3 है तो 3 ही लिखेंगे, दहाई पर 2 है तो 2 के साथ एक 0 आएगा और 1 के साथ 2 0 आएंगे, यानी कि सैकड़ा। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो ये बनेगा कितना, 123। ये 123 नहीं, ये 123 x के रूप में है, ठीक है। अब पलटने पर क्या बनेगा हमारा, पलटने पर जो संख्या का अनुपात बनेगा वो 3 2 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 का तो सेम रहेगा, इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, इसमें 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे पलटने पर बनी संख्या ये है, इनका योग करेंगे अगर हम तो 320 मतलब 321 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 321 के अनुपात में अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, जो हमारी मूल संख्या है और उसको पलटने पर बनी संख्या है, तो कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 444। ये 444 का अनुपात बना हमारा, ठीक है। तो यहाँ 444 का अनुपात जो है वो 1332 के बराबर है, 1332 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू जो है वो आपका 3 आ गया। हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या तो मूल संख्या हमारी 123 था, तो 123 का अनुपात चाहिए हमें। 123 का अनुपात क्या होगा, 3 गुणे में 123, ठीक है, 123। तो आप देखेंगे इसको गुणा करेंगे तो 23 × 69 और 369 ये बन जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत बढ़िया शानदार है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। अच्छा ये बताना है हमें इसमें कि ये किस संख्या का वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग के बारे में पूछा है। तो बस ये आप देख लीजिए जल्दी से, किसका जो गुणा है वो इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ वर्ग ही निकालना है या इसका सीधा वर्गमूल निकाल दें। आपके पास दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन में इसका वर्गमूल है निकाल दें, या इन चारों विकल्प में से उसी का डबल कर दें या वर्ग का वर्ग कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम आपको बताएं बहुत ही शानदार तरीका है इसको गुणा करने का, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपसे हम कहीं भी बोलें अगर पीछे यूनिट 5 है, पीछे 5 है तो यूनिट 5 25 कैसे बनता है वो देख लीजिए। चौथा विकल्प तो होगा नहीं हमारा आंसर, क्योंकि पीछे 0 किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल ना निकालकर हम आपको गुणा सिखा रहे हैं, बस बहुत चीज़ याद रखिए। जैसे हमने बोला 45 लिखा हो कहीं पर, 65 लिखा हो और 115 लिखा हो, ठीक है, ठीक है ना। यह आपको ऐसे समझ लें 115 हो गया, 105 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 पीछे लिखा है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और आगे 4 लिखा ना, तो 4 के साथ एक अगली संख्या, 4 के बाद अगली संख्या 5 आती है, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, ये 2025 होता है। 65 का वर्ग निकालेंगे तो पीछे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 के बाद अगली संख्या 7 आती है, तो 7 छंग 42, तो 42 25 हो जाएगा इसका गुणा। और 5 है, 5 का 25 लिखेंगे, और आगे इसकी संख्या क्या होती है, 11 होती है, 11 दशमलव 110, तो ये 110 25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आपको गुणा करना सिखा रहे हैं। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला पहला, तो 13 25 लिखा है, 13 5 मतलब 135 लिखा है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 13 के बाद संख्या कौन सी आएगी, 14, तो 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 18, ये बनेगा 1825 गुणा, ठीक है। अब अगला दूसरा विकल्प ना करके हम तीसरा विकल्प चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 14 5 लिखा है, तो 5 जो लास्ट में लिखा है उसका तो 25 आना ही आना है। 14 के बाद जो है ना हमारी संख्या क्या आती है, 15, 15 और 14 को गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 और 14 एकम 14 7 21, तो ये बनेगा 21,025। तो यही तो हमें बोला गया था, तो ये आंसर किसका है, ऑप्शन नंबर सी वाले का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ये हमें वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा आप सभी लोग कैसा लगा है वीडियो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और एक चीज़ हाँ याद रखना, जो पिछली पार्ट का एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था कैलकुलेशन में, वो हमने सबसे पहले ही बता दिया है, तो आप इसे रिवाइज में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।